तरक्की करना चाहता था, नौकरी उसका मेंटेशन था। आज का युवा अभिनव अरोड़ा बन रहा है, 25 साल का लड़का बाबा बागेश्वर बन रहा है। छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं चारों बगल से कूट के मारा जा रहा है, उन लोग को Z+ दिया जा रहा है। अभिनव का अपना डिग्री मांगिएगा तो पटक के JP गोलंबर से लेके गर्दनी बाग में कूट दिया जाएगा। एग्जाम के बदले में आदमी को डिग्री मिलता है, नौकरी मिलता है, ठीक है, पोस्टिंग मिलता है। यहाँ तो दौड़ा दौड़ा के डंडा मिल रहा था। ये मत दर्द वो होता है ना कि जब हम लोग टॉयलेट में बैठ के जाते हैं एग्जाम देने दूसरे डिस्ट्रिक्ट और दूसरे स्टेट में, सुनते रहिएगा। दर्द वो होता है कि इतना भीड़ में जब छिपा के जाते हैं, पलंग काम करना बंद कर देता है, क्रैंक आ जाता है, वो दर्द है। लेकिन ये जुल्मी सरकार को ये दिखेगा नहीं। जी नमस्कार, अभी पटना जंक्शन पर मौजूद है। BPSC एक छात्र मिल गए हमें, आइए इनसे बातचीत करते हैं विशेष। क्या नाम हुआ सर? सागर कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, एग्जाम दिए थे, छात्र आप हैं? अरे एग्ज़ाम क्या देंगे भैया, अब तो देख लीजिए कि एग्ज़ाम क्या, एग्ज़ाम के बदले में आदमी को डिग्री मिलता है, नौकरी मिलता है, ठीक है, पोस्टिंग मिलता है। यहाँ तो दौड़ा दौड़ा के डंडा मिल रहा था। BPSC में शर्म आता है ऐसे लोगों पे। सुशासन की सरकार है। अरे भैया सुशासन पूरा मंगल राज है। आप सोचिए मंगल राज है। जंगल राज ठीक था कि स्टूडेंट, छात्र और शिक्षा प्रताड़ित नहीं था। लोग बोलता है प्रताड़ित था, हम तो जंगल राज नहीं देखे हैं, लेकिन मंगल राज सुशासन का राज देख रहे हैं कि यहाँ छात्र प्रताड़ित है, छात्र मार खा रहा है। जो कल का भविष्य है, इसी कल के भविष्य से निकल के कोई राजेंद्र बाबू बनने वाला है, इसी कल के भविष्य से कल निकल के कोई नीतीश कुमार बनने वाला है, और कल कोई लालू यादव बनने वाला है। लेकिन आज क्या स्थिति कर दिया गया है कि आपके साथ क्या होगा, आप पढ़िएगा, नौकरी मांगिएगा, अपना डिग्री मांगिएगा तो पटक के JP गोलंबर से लेके गर्दनी बाग में कूट दिया जाएगा। यही आपका डिग्री का। छात्र इतना आक्रोश क्यों है? आप छात्र के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करके रख दिए हैं साहब। आक्रोश में कहाँ है, हम लोग तो गुस्सा हैं। सर घूम गया है। कभी BPSC का पेपर में धांधली हो जाता है, कभी बिहार पुलिस के पेपर में धांधली हो जाता है। हम लोग आम परिवार से आने वाले लोग हैं। पिताजी 8-9 हज़ार रुपया की मजदूरी पे काम करने वाले लोग हैं। घर में 5 मेंबर हैं, मुश्किल से पार्ट टाइम जॉब करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद अगर ये सब होता है तो विश्वास ही नहीं उठ जाएगा शिक्षा पर से। गरीब छात्र का ये दर्द एक है। अरे पूछिए मत दर्द वो होता है ना कि जब हम लोग टॉयलेट में बैठ के जाते हैं एग्जाम देने दूसरे डिस्ट्रिक्ट और दूसरे स्टेट में, सुनते रहिएगा। दर्द वो होता है कि इतना भीड़ में जब छिपा के जाते हैं, पलंग काम करना बंद कर देता है, क्रैंक आ जाता है, वो दर्द है। लेकिन ये जुल्मी सरकार को ये दिखेगा नहीं। ये पेपर लीक होना है, पेपर लीक हुआ तो ठीक है, दोबारा उसके धांधली होगा, उसके लिए भी प्रोटेस्ट खाइए तो पिट्ठी चौड़ा करके रखिए। ये लोग बुज़दिल है। पहले के लोग सीने पे गोली खाते थे अंग्रेज के टाइम में, ये अंग्रेज से भी बदतर है, पीछे से लाठी मारते हैं। गोली से भी खतरनाक चीज़ है। हम लोग छात्र हैं, छात्र का सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग का कोई जाति धर्म नहीं है भाई, हम लोग का एक ही गो धर्म है, एक ही गो जाति है। छात्र है, हमारा जाति छात्र का है, हमारा धर्म शिक्षा है। और यहाँ से जो पढ़ के निकलेंगे, जहाँ जिस संस्थान में जाएंगे वही हमारा कर्म है। और उसके बाद मर जाएंगे, हट जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, उसका नहीं जानते हैं। हमारा धर्म जाति यही है, हमारा कर्म यही है। बिहार में छात्र का आवाज़ सुनने वाले कौन है? भैया बिहार में छात्र का आवाज़ सुनने वाले तो कोई नहीं थे, लेकिन इसके पूर्व जो 17 महीने का शासनकाल था, तेजस्वी जी को धन्यवाद देंगे। कम से कम हम लोग को नहीं दिए, कुछ लोगों को दिए। जिनका एज एक्सपायर होने वाला था, समय बीत रहा था, कुछ लोगों को दिए। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी जी आए, उसी बुलंदी के साथ उनसे गुहार लगाएंगे। नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर उनको भी उसी श्रेणी में डालेंगे। वो भी फेल बोला जाता है विपक्ष जी। तो प्रधानमंत्री जी कौन सा मैट्रिक पास है? कौन सा मैट्रिक पास है प्रधानमंत्री जी? एक नेता बता दीजिए उस सदन में चर्चा करता हो, नीट पर चर्चा करता हो, NTA पे चर्चा करता हो। कोई नहीं, पढ़ा लिखल रहेंगे तब चर्चा करेंगे। खाली कहेंगे परीक्षा पे चर्चा करेंगे, किसी पे चर्चा नहीं होता इन लोगों का। इन लोगों का हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे चर्चा होता है, ठीक है। चुनाव में आने से पहले प्रचार में कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे। एक तरफ हम लोग का हकमारी कर दिया जाता है, महाविद्यालय से UGC छीन के। परीक्षा पे चर्चा नहीं करेंगे। बताइए ना, पहले के टाइम में कांग्रेस का शासनकाल था, देश का युवा अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता था, ठीक है। देश का युवा विदेश पढ़ने जाना चाहता था, देश का युवा तरक्की करना चाहता था, नौकरी उसका मेंटेशन था। आज का युवा अभिनव अरोड़ा बन रहा है, 25 साल का लड़का बाबा बागेश्वर बन रहा है। छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं चारों बगल से कूट के मारा जा रहा है, उन लोग को Z+ दिया जा रहा है।
अभिनव अरोड़ा पर इन्होंने सवाल उठाया, हम पूजा भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, क्या दिक्कत है भाई? पूजा और पढ़ाई का एक अटूट कनेक्शन है। सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारे हनुमान चालीसा में पहले ही बता दिया गया था। जो ज्ञान भागवत गीता, ऋग्वेद, साम, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद में है, वो ज्ञान का किसी बुक में भी, मतलब बिरले कोने बुक में मिलेगा। तो पूजा पाठ पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई जो कर रहा है उसको नहीं कर रहा है उसको बुरा बोलिए। पूजा पाठ पे तो बात इन लोगों की यही कहानी, क्या गलत बात है? यही आदत इन लोगों की है। आधे अधूरा बात सुनेंगे। अभिनव अरोड़ा स्कूल नहीं जाता है। पूजा पाठ आस्था का चीज, हमसे बढ़िया पूजा करने वाले हैं। 1 घंटा पूजा करते हैं ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम, 1 घंटा करते हैं ओम नमः शिवाय कहते हैं। सुनिए, आस्था का चीज है वो, हमारे आस्था का चीज है। हमारे पढ़ाई और लिखाई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है? हमारा पढ़ाई हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, उसका टाइम अलग है। हमारे पूजा पाठ आस्था का चीज़ है। मेरा एग्जाम जब रहेगा, सुनिए, मेरा एग्जाम अगर मेरा टाइमिंग है 8 बजे से 10 बजे तक पूजा करने का, सुनते रहिएगा। लेकिन मेरा अगर 8 बजे से 10 बजे तक एग्जाम का टाइम होगा तो पहले मैं एग्जाम दूंगा, उसके बाद पूजा करने जाऊँगा। वो मेरे आस्था का चीज़ है। इनको शायद पता नहीं है कि महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है कि कर्म मतलब कर्म ही पूजा है। इनको शायद ये मालूम नहीं है, ठीक है? पूजा पाठ करिए और पढ़ाई भी करिए। पूजा भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, क्या दिक्कत है भाई? किसी को दिक्कत है? एक टाइम अपने कर्म को ही पूजा बताते हैं, एक टाइम उसी कर्म का विरोध बताते हैं। हम लोग का छात्र का कर्म क्या है? पढ़ाई करना। बीजेपी ऐसा छात्र बना दिया है कि तुम पढ़ते रहो। आज जो बच्चा घर में है पैसा वाला, उसको हम नीट का रिजल्ट दे देंगे, उसको बीपीएससी का रिजल्ट। एक ही सेंटर से 720 लोगों का एक नंबर आता है, रैंक आता है। आप बताइए, एक भी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एकमात्र नेता पप्पू यादव और राहुल गांधी बोलते हैं कि नीट पे चर्चा होना चाहिए, नीट के अभ्यर्थियों पे बात होनी चाहिए। पूछिए, एक भी बीजेपी के नेता बोले हो? पूछिए।